तो नॉर्मली तो किसी भी मुस्लिम घर में पैदा हुआ किसी का भी जो इस्लामिक जर्नी है वो बहुत छोटे से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मैं भी क्लास 2 या 3 में रहा होगा, तब से मतलब रेगुलर रोज़ा रखना भी स्टार्ट कर दिया था। और मतलब ये आसपास वाले बहुत तारीफ भी करते हैं कि इतनी छोटी उम्र से रोज़ा रख रहा है। तो ऐसा हुआ कि पहले साल बस पहली रोज़ा 27 का रोज़ा ऐसा रखा, और फिर अगले साल से रेगुलर भी स्टार्ट कर दिया। फिर जब उससे तारीफ मिलने लगी थोड़ी, तो मतलब उसके बाद पता चला कि जुम्मा पढ़ने से भी अच्छा रहता है। तो हम लोग का ऐसा था कि गांव में मस्जिद नहीं था, तो पास के गांव में जाते थे जुम्मा के लिए। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे अरबी पढ़ना भी स्टार्ट किया। गांव में ही एक लेडी थी जो जुम्मा मतलब हम लोग को अरबी पढ़ाया करती थी। उसके बाद गांव में मस्जिद बने, तो मौलाना के साथ पढ़ने लगा मैं। मौलाना के पास पढ़ते पढ़ते कुरान स्टार्ट किया, कुरान पूरा ख़त्म किया पूरा। मतलब हम लोग में ख़त्म करना बोलते हैं यहाँ, कहीं मतलब कई जगह उसको ख़त्म करना बुरी वर्ड भी माना जाता है। अच्छा। नहीं, हम भी यही बोलते थे बचपन में कि हमारा कुरान खत्म हो गया। मुझे काफी लोगों ने टोका है। हाँ, तो फिर मस्जिद में हर दिन सुबह जाते थे। जब मेरा खत्म हो भी गया था उसके बाद भी जाते थे। फिर मौलाना साहब धीरे धीरे मतलब जो वो नमाज पढ़ाना सिखाते थे बच्चों को, वो हम लोग को हैंड ओवर कर दिए कि एक एक दिन एक एक इंसान सिखाएगा, जो भी मतलब जिसका भी मुकम्मल हो गया कि खत्म हो गया वो नमाज पढ़ाना भी सिखाएगा बच्चों को। तो ये सब कुछ मैं कर रहा था क्लास 7th के आसपास। और उसी दौरान जो मौलाना के साथ पढ़ने जाने का भी होता है, जैसे बहुत कई वहाँ होता है कि बहुत सारे बच्चे जाते हैं एक साथ। हम लोग क्योंकि नया नया ही मस्जिद था और 2-3 लोग ही पढ़ना सीखे थे, तो हम 2-3 लोग जाते थे मौलाना के साथ पढ़ने। तो फिर वही मेरा जो बचपन में स्टार्ट हुआ था कि आसपास वाले तारीफ, मतलब मेरे अंदर कभी भी ऐसा नहीं था कि बहुत जन्नत जाने का बहुत ख्वाहिश है या जहन्नुम से बहुत डर है, वो सब नहीं। मुझे मेन दीन फॉलो करने में इसीलिए अच्छा लगता था क्योंकि बहुत ज्यादा रिकग्निशन मिलता था सोसाइटी में। यही तो बात है। मतलब एक अच्छा लगता है, मतलब लगता है ऐसा लगता है कि भैया ये बड़ा संस्कारी बच्चा है, वो वाली फील दी जाती है। वो है, और एक रहता तो है ही दिल में कि अल्लाह है तो उसका काम कर रहे तो अच्छा ही है, ऊपर जाके बता पाएंगे। तो हम लोग वही मौलाना के साथ पढ़ने जाते थे। फिर वहाँ एक आते थे हाफिज भी। तो वो मतलब पहली बात मुझे पहले इम्प्रेस किया वो हाफिज ने, उनका मतलब स्टोरी सुनाने का बहुत अच्छा ढंग था। तो वो आगे बोलते थे कि मैंने यहाँ भूत पकड़ा, फिर इधर जिन था उसको ऐसे पकड़ लिया, तो ये वो बहुत सारा बातें बोलते थे। तो मैं तो काफी इम्प्रेस हो जाता था। और उस टाइम तक भी मैं मतलब पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, तो मुझे ये बहुत अच्छा करियर लगने लगा कि क्या मैं जाके कहीं ऑफिस में काम करूंगा, इससे अच्छा भूत पकड़ लूंगा, पूरा सुपर नेचुरल चीजें। क्योंकि उस टाइम पे टीवी पे भी वही सब देखते थे हम लोग। फैंटासी वाली दुनिया में जीते हैं ना बच्चे। हाँ, तो एक दिन घर में किसी बात पे झगड़ा हुआ, तो मैं चिल्ला के बोल दिया था कि ठीक है। तो फिर मतलब पढ़ाई का लेके हो रहा था, तो मैं बोल दिया ठीक है, फिर मुझे पढ़ाई हो रहा है, मुझे मदरसा भेज दो। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने बहुत मतलब इस बात पे सुनाया था कि जितना पढ़ रहे हो इतना ही पढ़ो, क्योंकि हम लोग के यहाँ मदरसा हर किसी को नहीं भेजा जाता। मतलब वेस्ट बंगाल एरिया में जो भी बंगाली लोग हैं, मतलब नॉन बंगाली लोगों में फिर भी ये एक है कि वो लोग बचपन से ही थोड़ा मदरसा मकतब ये सब में रखते हैं। लेकिन जो हमारे बंगाली लोग हैं वेस्ट बंगाल के इधर मुस्लिम्स में, हम लोग में जो एजुकेशन है इसको प्रायोरिटी दिया जाता है। और जो बच्चा पढ़ता नहीं है, मतलब ये पढ़ के कुछ नहीं कर पाएगा, वैसे बच्चे को भेज देते हैं। या फिर किसी के घर में मल्टीपल अगर बच्चे हैं तो उस केस में किसी को भेज देते हैं मदरसे पढ़ने के, दीन का भी काम करेगा। और फिर बाद में ज्यादातर मैंने जो नोटिस किया है ना, गरीब बच्चे जो होते हैं ना वो ज्यादातर मदरसे जाते हैं, मैंने ये नोटिस किया है। हाँ, गरीब बच्चे भी जाते हैं। और यहाँ अगर कोई बदमाश है, जैसे मेरे एक हाफिज है, उनसे अच्छी दोस्ती है अभी भी। वो क्योंकि बहुत बदमाश थे, हालांकि उनका दुकान वगैरह सब है अच्छा खासा, लेकिन वो क्योंकि बहुत बदमाश थे तो उनके घर से भेज दिया था उनको। सुधर जाएगा, जरा दीन की तरफ आ जाएगा। हाँ, तो फिर मेरा वही मदरसे जाने वाली बात तो कैंसिल हो गई। और फिर बाद में मुझे जो मौलाना साहब थे उनके थ्रू भी पता चला कि ये जो हाफिज है ये थोड़ा ज्यादा फेंकता है, मतलब ये इसका भी उतना इल्म नहीं है, ये अभी नया नया तो हाफिज बन के आया है, तभी तो मेरे साथ पढ़ रहा है। उसके अगर इल्म होता तो वो मेरे साथ पढ़ता ही क्यों, मतलब वो तो पैसा लेके पढ़ने आते थे ना। तो ये तो हो गया एक। दूसरी चीज, अब मैं ये बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ कि मेरा कैसे धीरे धीरे विश्वास कम होने लगा। यहाँ तक तो मैं पूरा मतलब सब कुछ फॉलो कर रहा था प्रॉपरली, और डर भी था। मतलब जब पढ़ने भी जाता था तो जितना पूरा वर्ड बाय वर्ड अच्छे से पढ़ता था, क्योंकि डर भी था कि गुनाह ना हो जाए, नेकी ना हो, कम से कम गुनाह तो ना हो जाए। फिर एक दिन नहीं, मैं 2-3 दिन से नोटिस किया कि हम लोग जो पढ़ रहे 30 पारा हम लोग का अलग से आता था, एक टीना का टंकी में आता था, एक पारा करके 30 पारा आता था, हर एक का अलग अलग बुक। तो हम लोग जो छोटे थे नए बच्चे, तो हम लोग जो हमको पारा पसंद थे वो ले लेते थे। जैसे 3 पारा छोटा है तो वो ले लेते थे, मुझे यासीन थोड़ा बहुत याद था तो 26 पारा 27 पारा वो ले लेते थे। तो उसके बाद फिर जो बचता था वो हाफिज साहब और जो भी मौलाना साहब थे हम लोग वो पढ़ते थे।
तो मैं ये नोटिस किया ये कि हाफिज जो है वो पढ़ रहे हैं 10 पारा, वो अपना अलग से ले लेते थे, वो कंप्लीट कर लेते थे। हम लोग 2 लोग थे, हम लोग पढ़ रहे थे 5 से 6 पारा, और बाकी का जो हम लोगों का बच रहा है 4 वो, और बाकी सब मौलाना पढ़ते थे, मतलब हाफिज से ज्यादा पढ़ते थे वो बिना हाफिज है। तो मैं वही देख रहा था कि ये हर पारा तो नहीं ले रहे, कुछ पारा छूट जा रहा है। तो एक दिन मैं उनको पूछ ही लिया कि ये पारा पढ़े हैं आपने? तो वो बोले नहीं, ये मैं पहले पढ़ चुका था। तो मैं क्योंकि उस टाइम पे पूरा मस्जिद में ही रहता था, मतलब शब बारात का चांद पे और रमजान के टाइम पे मैं ऑलमोस्ट घर पे कम ही आता था। तो मैं फजर का नमाज पढ़ के देखा मौलाना क्या कर रहे थे, उसके बाद जैसे सुबह हुआ हम लोग पढ़ने चल गए, दोपहर तक पढ़े वापस आ गए, जोहर के बाद अगर थोड़े पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, फिर उसके बाद फिर असर से तो मैं साथ में हूँ। और किसी किसी दिन तो ऐसा भी होता था कि दिन में 2 पढ़ना आ गया, तो जोहर तक हो गया पूरा मुकम्मल, उसके बाद खाना वाना खाने के बाद फिर जाके पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो उनको मतलब टाइम कहाँ मिल रहा है। मौलाना साहब स्किप मार गए। हाँ, स्किप मार गए, मतलब हर घर पे स्किप मार रहे थे, और हर बार स्किप मार रहे थे, हर बार स्किप मार रहे थे। तो ये तो फिर मुझे बहुत बड़ा खटका कि मतलब जो हम लोग जब बच्चे, तो हम लोग के लिए अल्लाह नबी ये सब तो मतलब इन लोगों से इंट्रोड्यूस ही तो मौलाना ने कराया, वरना घर में तो हमें बस इतना ही पता था कि कोई खुदा है, कोई नबी है। तो और हमें कितना डरा के रखा जाता था। देखो मैं बताता हूँ, जब हम पढ़ते थे ना तो हमसे ये कहा जाता था कि अगर तुमने एक लफ्ज भी गलत पढ़ दिया कुरान का, एक लफ्ज, तो वो ऐसा जैसे आपने एक खून कर दिया हो किसी का। तो हमें इतना डर रहता था, बहुत ध्यान से पढ़ते थे हम बैठ कर, और हमें घंटे लग जाते थे एक से पारा पढ़ने में भाई। हाँ बहुत, और मतलब वही 3-3.5 घंटे में पूरा हम लोग का 30 हो जाता था। तो मैंने तो पहले जब हम लोग घर में करने का, हम लोग का उस टाइम मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, तो हम लोग तो नहीं करवा पाते थे मौलाना से, हम लोग खुद से ही पढ़ लेते थे, मम्मी मैं सब मिलके। लेकिन जब थोड़ा कंडीशन अच्छा भी हुआ तो मैं मना कर दिया, इसलिए भले ही मौलाना चेंज हो जाए लेकिन टाइम तो फिर भी उतना ही है, इतने टाइम में कैसे होगा। तो ये तो एक हो गया कि जितना मतलब ब्लाइंड फेथ मुझे मौलाना पे था। उससे पहले हम लोग बहुत मानते थे मौलाना को, जैसे रमजान के एंड में हम लोग जो मेहंदी वाला पत्ता आता है वो चुन के लाते थे कि इनको इनके हाथों में लगा देंगे। फिर खिलाते तो उनको मतलब मोहल्ले वाली थे, तो जिस दिन जिसका घर में खाना है वो अलग से तो देते ही थे। जिस दिन हम लोग का घर में होता था उस दिन मैं कुछ चीजें ऐड करवा देता था कि इनको ये पसंद है, क्योंकि मैं हमेशा साथ में रहता था, ऑलमोस्ट राइट हैंड टाइप था। मौलाना के राइट हैंड है। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं सोचा कि कुछ चीजें जो भी मतलब मैं खुद से पढ़ूँ, अब मौलाना का ना सुनूं। तो मस्जिद में उस टाइम हुआ करता था एक कुरान जिसमें 3 रोज होते थे, मतलब पहले अरबी का रहेगा, फिर उसका बंगाली में जो स्पेल कैसे होगा वो रहेगा। अच्छा, आपने पूछा नहीं मौलाना साहब से कि भाई मौलाना साहब आप पढ़ते कब हो? ये हमने तो देखा नहीं आपको पढ़ते हुए। नहीं उतना हिम्मत नहीं था। हाँ मतलब 7th में था मैं, मतलब अभी भी मुझ में उतना हिम्मत है कि मुझे पता नहीं। 7th में तो छोड़ ही दो, मैं बहुत डरा सहमा रहता था 7th में। तो मैं वही खुद से फिर वो वाला कुरान पढ़ने लगा जिसमें ऊपर में अरबी रहेगा, फिर उसमें अरबी का प्रोनाउंसिएशन रहेगा बंगाली में, और नीचे में रहेगा मीनिंग। तो नॉर्मली उसमें कोई मीनिंग पढ़ता नहीं था उसका, एक्चुअली वो लोग पढ़ते थे जिसको अरबी नहीं आता, वो लोग प्रोनाउंसिएशन वाला पढ़ लेते थे अपना ये करने के लिए। तो उसको पढ़ने लगा मैं, कुछ चीजें पढ़े अच्छा लगा, कुछ चीजें मैं पढ़ रहा था अच्छा लग रहा था, लेकिन वही कंफ्यूजिंग था काफी, क्योंकि कोई भी चीज उसमें ऐसा तो है नहीं कि एक सूरा में पूरा प्रॉपरली दिया हुआ है। क्योंकि कोई अगर मौलाना से सुन रहा है तो वो पूरा प्रॉपर स्टोरी सुन रहा है, लेकिन कुरान वगैरह में सिर्फ प्रॉपर स्टोरी है नहीं। हाँ, वो क्योंकि उसमें रैंडमली है उसमें सारी बातें। हाँ, आपको तफसीर पढ़नी पड़ती है अगर आपको एग्जैक्ट पता लगाना है कि किस बारे में बात चल रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हुआ था, क्यों ये आयत आई थी। उसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए आपको काफी सारी तफसीरें पढ़नी पड़ती हैं, हदीसों का सहारा लेना पड़ता है, तब आपको समझ आएगा उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। वैसे पढ़ते चले जाओगे ना तो कहीं तो आपको लगेगा कि सच में अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है, और कहीं लगेगा अरे ये क्या बात हो रही है। यहाँ अचानक से ये गुलाम लौंडी की बात क्यों होने लगी। हालांकि गुलाम लौंडी को कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना ये सख्त कि लोग समझ ही ना पाए, जानबूझ के करते हैं। ये गुलाम लौंडी नहीं लिखते, ये ऐसा वर्ड लिखेंगे जो आम बोलचाल में इस्तेमाल ही नहीं होता, और लोग सोचते हैं होगा ये भी कुछ, और निकल जाते हैं आगे पढ़ते हुए। हाँ, गुलाम तो ऐसे रहता है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं रहता उतना। तो इसके बाद ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़े आलिम थे जो ऐसे मिलाद वगैरह में आते हैं सुनाने के लिए। तो वो आके एक दिन हम लोग ऐसे ही बोलने लगे कि जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 9 ग्रह है, जो प्लैनेट्स 9 ही है, और कुछ सालों पहले तक भी हमें यही पता था, लेकिन अभी रिसेंटली साइंस ने डिस्कवर किया कि प्लैनेट्स 9 नहीं है, 2 शायद एक्स्ट्रा प्लैनेट्स और है। तो 11 प्लैनेट्स हो गए। लेकिन मेरे नबी ने तो मतलब खुदा ने नबी को तो कुरान में 1400 साल पहले ही बता दिया था
कि 11 प्लैनेट्स है। फिर उन्होंने बताया कि सूरा यूसुफ में लिखा हुआ है कि 11 प्लैनेट्स है। तो मुझे ये चीज तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये पूरा प्रूफ है। देखो हम लोगों के पास पहले से लिखा हुआ है 11 प्लैनेट्स, किसी को भी दिखा सकते हैं। और क्योंकि मेरी मतलब फैमिली भी हाफ हिंदू है, मतलब मेरी मदर कन्वर्टेड है, तो जो मेरे पुराने वाले मौलाना है वो भी बोलते थे मुझे कि तुम दीन का दावत दो, मतलब। अच्छा, तो मैं क्योंकि मतलब आपकी मम्मी कन्वर्ट होने के बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था या वो हिंदू ही रही? नहीं, उन्होंने इस्लाम कबूल भी कर लिया और वो पूरा मतलब मानती भी है दीन, अभी भी मानती है, मुझे फॉरवर्ड भी करती है कभी कभार। उनको लगता है कि एक बार चल जाए कम से कम। हाँ, अच्छा, ओके। तो फिर मैं वही सोचा कि एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा दूसरों को, क्योंकि मैं ऐसे कुछ टाइम तक पढ़ ही रहा था कुरान बंगला वर्जन में। तो मैं गया और सूरा यूसुफ पढ़ना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे तो फिर 11 स्टार्स लिखा था, नक्षत्र अगर एग्जैक्ट बोले तो ऐसा था कि 11 स्टार्स और सूरज और चांद ने सिजदा किया। और वो भी मतलब एग्जैक्ट स्टार के बारे में नहीं लिखा था, वो लिखा था कि क्योंकि 11 भाई है तो 11 भाई ने और माँ बाप ने मिलकर सजदा किया उसके आगे। ऐसा मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट था, जिसको कॉन्टेक्स्ट को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाके और मीनिंग चेंज करके बता देते हैं। हाँ, वही किसी भी चीज का कुछ भी बना देते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, इस्लाम में जितनी भी कहानियां आपको मिलती है ना, कि जैसे उसकी कहानी आती है कि 7 लोग थे, वो उसमें चले गए, पहाड़ों में चले गए, वहां पे उन्होंने टाइम ट्रेवल कर लिया, ये और यूं। आपको मैं बता दूं, ये सारी कहानियां पुराने रिलीजन में से सब में से उठा के कॉपी मारी गई है कुरान में। हाँ, ये यूसुफ वाला तो है ही, जोसेफ की कहानी है, जुडाइज्म का है, और इसमें भी है, न्यू टेस्टामेंट भी है। बिल्कुल। तो वही फिर मतलब थोड़ा तो डाउट फिर भी था कि शायद इसका ट्रांसलेशन गलत हो, इसने ग्रह को नक्षत्र लिख दिया ठीक गलती से, क्योंकि इतने बड़े आलिम गलत थोड़ी बोलेंगे वो। तो मैं फिर वो वर्ड बुक टाइप का आता था एक, मेरे जो पहचान के हाफिज है गांव के, उनसे ही मैं मंगाया वर्ड बुक कि मुझे सीखना है अरबी करके। तो उसमें फिर मैं देखा कि वही अल कमरू जो सूरज था, और जो मीनिंग एग्जैक्ट याद, मतलब वो अरबी एग्जैक्ट याद नहीं क्या था, लेकिन तीनों एग्जैक्ट वही मीनिंग थे जो इसमें लिखे हैं। तो फिर मुझे फिर वही आलिमों में से तो फिर यकीन मेरा चला ही गया, क्योंकि 3 हो गए मेरे लाइफ में मिस कॉल। एक तो वो हाफिज थे मेरे मौलाना, और एक ये हो गए जो बड़े आलिम आए थे। लेकिन फिर उसके बाद भी मतलब ये तो था ही कि चलो ठीक है, ये लोग भी गलत है, हो सकता है जो लिखा है वो भी गलत है, क्योंकि 1400 साल पहले लिखा है, तो चेंजेस तो होते ही रहते हैं। कितना भी बोले कि चेंज नहीं हुआ है, कोई ना कोई चेंज कर दिया होगा, लेकिन मेरे नबी बिल्कुल ठीक है और खुदा भी ठीक है, इतना तक तो यकीन था। और यही लेके मैं फिर उसके बाद मतलब नमाज वगैरह भी पढ़ना कम कर दिया था थोड़ा, क्योंकि मेरा क्लास 9th आ गया, फिर 9th 10th फिर साइंस, तो धीरे धीरे थोड़ा दूर होता चला गया, लेकिन फिर भी दिल में तो यकीन था ही। हाँ, तो फिर होता है मेन, जो मैं क्लास 12th में था उस टाइम। तो हाँ, तो मैंने शुरू में बताया था ना, गांव में मस्जिद नहीं था, तो हम लोग पास वाले मस्जिद में जाते थे। तो उस टाइम पे ही हम लोग गांव में आना स्टार्ट हुआ तबलीग वाले। वो गांव के थे बहुत पावरफुल आदमी, वो काफी अमीर थे, लेकिन क्योंकि उस टाइम उनकी मतलब यहाँ उतनी चलती नहीं थी, यहाँ की लीडरशिप जो है पॉलिटिकल, वो कोई और लोग थे। तो वो चाहते थे कि थोड़े बहुत लोग मेरे साइड आ जाए, तो वो खुद से मतलब खुद के घर से तबलीग फैलाना स्टार्ट कर किए थे। कि वहाँ उनके घर पे होता था, सारे जो लोगों की मीटिंग वगैरह होती है, सबको बुला के लेके जाते थे, और काफी लोगों को नमाजी बना दिया था ये लोगों ने, पास के गाँव में नमाज पढ़ने जा रहे थे। और जो हम लोगों का फिरका है यहाँ का, ये लोग तबलीग को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मतलब मैं, क्योंकि ये लोग मेजॉरिटी में है, तो इन लोगों में वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो है ही, कि वो लोगों को मतलब उन लोगों को फिर वही डर लगा कि इन लोग तबलीग वाले फिर सबको अपनी तरफ कर लेंगे, अपना मस्जिद बना लेंगे। तो वो लोग फिर जल्दी ना यहाँ मस्जिद बनाने का काम स्टार्ट किया, और मेरे फादर भी मतलब कमेटी में ही थे। वो हालांकि उनको कोई दिक्कत नहीं थी तबलीग से भी, उनकी भी अच्छी, उनसे भी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन क्योंकि वही जैसे धर्म होता है, जो बाप से मिला है वही मानेंगे, फिर कभी वही होता है। तो वो फिर ये लोग मिलके 1.5-2 साल में मस्जिद खड़ा कर दिया, जिस मस्जिद में मैं पढ़ने वगैरह जाता था, और इतना कुछ जिस मस्जिद में हुआ वही। लेकिन तबलीग वाले फिर भी अपना ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह से वो लोग मस्जिद पे अपना ग्रास्प बना पाए। तो वही जब मैं 12th में था उसी टाइम ये लोग पॉलिटिक्स हो रही थी, मतलब हाँ फुल पॉलिटिक्स। तो जब मैं 12th में था ये लोग थोड़ा ज्यादा आने लगे तबलीग वाले बाहर के, क्योंकि हम लोग गाँव के तो ज्यादा है नहीं, तो बाहर के इन लोगों के बड़े लोग आने लगे। तो ये लोग डर गए थोड़ा कि हम लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट कुछ एक्शन लेते हैं ताकि ये लोग अचानक से आ ना जाए। तो इन लोगों ने प्लान किया कि जैसे बाहर मस्जिद के बाहर लिखा रहता है दीवार में स्टोन पे इनग्रेव करके कि अंदर आने की दुआ ये है, बाहर जाने की दुआ ये है, और कुछ रूल्स भी लिखे रहते हैं।
तो ऐसे ही एक स्टोन बनवाया जिसमें रूल्स वगैरह थे और ये दुआ वगैरह थी, और एक क्लॉज ये ऐड किया हुआ था कि मस्जिद के अंदर रहना और खाना मना है। अच्छा। तो मतलब जो कि तबलीग वाले करते हैं कि कहीं पे जाते हैं चिल्ला, मस्जिद में रहते हैं खाते हैं, और उस चीज को हमारे फिरके वाले जो है ये लोग सबसे ज्यादा हेट करते थे। मतलब बाकी सब चीज ठीक है, तुम दावत दे रहे हो वगैरह वगैरह, रहोगे नहीं लेकिन मस्जिद में हमारी। हाँ, और वो लोग थोड़ा इससे भी दूर थे ना, मतलब जो अल्लाह के वली वगैरह है जिनके मज़ार होते हैं, तो तबलीग वाले उनको भी उतना नहीं मानते, लेकिन हम लोग में उनको मानते हैं, हालांकि सजदा वगैरह नहीं करते लेकिन मानते तो बहुत है। तो ये भी है मेन कॉन्फ्लिक्ट इन लोग के बीच। तो वो क्लॉज लिख के वो फिर जिस दिन लगाया जाने का मतलब डेट रखा गया, उस दिन ये लोग आगे सारे तबलीग वाले अपने उठ के कि ये क्यों लगा रहे हो, मतलब वो क्यों लिखा है, ऐसा तो कहीं शरीयत में लिखा हुआ नहीं है, लॉ में कहीं पे, तो तुम क्यों डाल रहे हो, उसको मत डालो। तो इन लोगों में कहा सुनी हुआ, बहुत बहस चला, फिर वहाँ हाथापाई हो गया, बहुत बुरा, मतलब हाथापाई हो गया, बहुत लोगों को चोट लगी, और जो मोस्टली उन लोगों के थे तबलीग वाले, वो लोग मार खा गए मोस्टली। अच्छा, मतलब तुम्हारे वालों ने पीट दिया उन्हें? हाँ, मैं उस दिन ट्यूशन गया था, मैं घर आ रहा हूँ, देख रहा हूँ पूरा हर जगह खाली है, यहाँ थोड़े लोग इकट्ठा है, वहाँ थोड़े लोग इकट्ठा है। फिर आगे मुझे पता चल रहा है कि विकेट वगैरह सब निकला था। अच्छा। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, पास में रहता था विकेट वगैरह, वो सब निकला था। अच्छा खासा मारपीट हुआ है वहाँ पे, बहुत लोगों के पुलिस केस वगैरह भी हो गया था, लेकिन फिर भी मतलब गांव वाले खुश थे कि हम लोग जीत गए, मारपीट हुआ तो हुआ, जीत गए। ये लोग ऐसे मतलब, हाँ, ये लोग ऐसे मतलब शांति रहते हैं, लेकिन उस दिन खुश थे मारपीट करके भी। तो मेन जो ये हुआ, अगले दिन शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बाद बहुत बड़ा धमाका सुनाई दिया हम लोगों को। जैसा मतलब हम लोग के यहाँ तो नहीं होता, पहले तो बिल्कुल ही नहीं होता था, अभी भी बहुत रेयर होता है कि इलेक्शन के टाइम पे, वैसे इलेक्शन के टाइम पे नहीं करते हैं जो बड़ा सा बॉम्ब बना के उसको फिर कहीं फेंक देते हैं कि कोई बाहर ना आए। तो ये वो वाला धमाका था कि कोई बाहर ना निकले, सब अपने अपने घर में घुस जाए। तो सब अपने अपने घर में फिर घुस गए, और फिर मतलब आगे आता गया बॉम्ब, पहले दूर हुआ था धमाका, फिर हम लोग घर, क्योंकि मस्जिद से पास ही है, और फिर हम लोग घर के बाहर भी गिरा बॉम्ब। तो हम लोग तो उस टाइम पूरा ही डर गए थे, क्योंकि हम लोग बहुत, यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल है, मतलब यहाँ मारपीट बहुत रेयरली होता है, तभी वो वाला मारपीट इतना हाईलाइटेड है कि मुझे याद है अभी तक। तो फिर हम लोगों ने देखा भी, मतलब कौन कौन था वो सबने देखा, सबने ही देखा है, और लोग के पास गन वगैरह भी था, तो कोई डर से निकला नहीं। तो वो लोग क्या किया, हर कमेटी मेंबर के घर के बाहर बम फेंका, और फिर लास्ट में मस्जिद के सामने भी जाके वहां बम फोड़ा, और फिर जो वो स्टोन था उसको वहां से तोड़ के हटाया, और उसको तोड़ के चल गए। और उसके बाद से आज के दिन तक वो वाला क्लॉज हटा के वो स्टोन डाला हुआ है, मतलब वो वाला क्लॉज उसके बाद लगा नहीं पूरा। उसके बाद कमेटी चेंज हो गया, और जो भी पावरफुल इंसान था जिसने ये सब करवाया वो कमेटी का मेंबर बना। अच्छा। और जिसने ये सब मतलब फिजिकली किया वो खुद आज के टाइम पे बहुत बड़ा नेता बन गया है, मतलब इतना बड़ा बन गया, पहले उसके नाम के आगे लोग गुंडा लगाते थे। अच्छा। अभी उसके नाम के आगे हर कोई वही जैसे नेता लोग को बुलाते हैं, भैया करके बुलाते हैं उसको। अच्छा। तो मेरा उस दिन तो पूरा उस दिन प्रमोशन हो गया, गुंडे से पॉलिटिशियन बन गया है। तो उस दिन से फिर मेरा वही जितना भी बचा कुचा था कि ये तो फिर मुझे मतलब उतना लगने लगा कि अब तो श्योर है कि ये घर तो ऊपर वाले का नहीं है, वरना तो वो कुछ तो करता। डायरेक्ट अगर उस टाइम नहीं कर सकता, डायरेक्ट अबाबिल नहीं भेज सकता है। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, अबाबिल की बात करिए तो मैं बता दूं, हमारे जितने भी जो नॉन मुस्लिम हैं जिन्हें नहीं पता, अल्लाह ने जब काबे पर अटैक हुआ था तो अल्लाह ने अबाबिल चिड़ियों का झुंड भेजा था, और उन्होंने अटैक करने वाले को मार दिया था, पूरे लश्कर को खत्म कर दिया था। ठीक है, इस पर बहुत जल्दी मेरी एक वीडियो आ रही है, इस घटना पे नहीं आ रही लेकिन उसमें इसका जिक्र है, बहुत अच्छी जबरदस्त वीडियो है, बहुत जल्दी आएगी। जी कंटिन्यू करें। हाँ, फिर मतलब वही मुझे इसका भी पता चला, मतलब बचपन से ही पता था बाबरी का लेके कि मस्जिद टूटा था, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग के पास ऐसी कहानियां भी आ जाती थी, जिसने तोड़ा था उसमें से एक ने मतलब उसको ये हो गया, वो ऐसे मर गया, और मरते टाइम उसने बोला कि उसे अफसोस है, ये सब मतलब थोड़ा खुद को विन टाइप दिखाने के लिए कि तोड़ा तो है लेकिन जिन्होंने तोड़ा है वो भी शांति में नहीं है, ऐसा। लेकिन फिर जब मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे भी आ गया तो मुझे पता चलने लगा कि बहुत कोई एमपी बने बैठे हैं जो लोग तोड़े थे। तो फिर यहाँ पे तो वो वाला लॉजिक लग जाएगा ना, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम पे बोलता है कि ये मूर्ति तो खुद को नहीं बचा पाया, तुम्हें क्या बचाएगी। तो वही लॉजिक लग गया, ये तो अपना घर नहीं बचा पा रहा, तुम्हें क्या बचाएगा। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बचा नहीं पा रहा है, उसको बचाने के चक्कर में कितने लोग मर गए, दोनों ही रिलीजन के कितने लोग मर गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टूटा। तो उस टाइम पे भी जो
गॉड या खुदा जो भी है वो कुछ नहीं किया। और हम लोग के यहाँ भी जिन लोगों ने उधर उतना कुछ किया, मतलब वो तो पूरा, उन लोग तो आजकल अच्छा खासा है, और मतलब उन लोगों का तरक्की होती ही जा रहा है। तो यहाँ से फिर उसके बाद मैं एग्नोस्टिक बन गया कि ठीक है कोई तो है, भले ही वो किसी को पता नहीं है, फिर भी मतलब कोई तो है, हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, उस टाइप का बन गया मैं थोड़ा एग्नोस्टिक के पूरा सही कोई नहीं है लेकिन शायद हर कोई थोड़ा थोड़ा सही है। तो ये भी मेरा 2-2.5 साल तक चला ये फेज, जहाँ मैं कोई प्रॉब्लम डायरेक्ट, जैसे मेरे साथ मैसेंजर से कनेक्टेड है, डायरेक्ट बता दिया जाता था कि देखो इसको ठीक कर दो, ये कर दो। मतलब अब नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं थी, कुछ मांगना है तो डायरेक्ट मांग लो, कुछ बोलना है तो डायरेक्ट बोल दो। लेकिन फिर उसके बाद वो हुआ जो कश्मीर में एक बच्ची के साथ बहुत बुरी तरीके से गलत काम किया था, वो भी मंदिर के अंदर। तो ये तो मतलब बहुत ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं उस टाइम हर रिलीजन को अच्छा बोल रहा था। मतलब गॉड जो है वो हर रिलीजन के लोगों को ही अपने अपने तरीके से देख रहा है, ऐसा मान रहा था मैं उस टाइम, जो कि काफी लोगों का होता भी है पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये तो पूरा अलग ही कॉन्ट्रडिक्शन था, क्योंकि एक तो वो बच्ची थी, ऊपर से वो थी एक रिलीजन से, और उसके साथ जो भी काम हुआ वो हुआ दूसरे एक रिलीजन के पूरा रिलीजियस प्लेस पे ही। तो अगर हम लोग को जब बचपन में एक्चुअली रिलीजन बेचा जाता है तो कोई मतलब ऐसा नहीं बोलता कि गॉड है या फिर कोई मैसेंजर। हम लोग को रिलीजन कैसे बेचा जाता है कि स्टोरीज से, कि कोई बच्ची थी जो कुरान की हाफिज थी, फिर उसके चाचा लोग जमीन के लालच में उसको उठा के ले गए, फिर उसको मारने ही वाले थे, उससे पहले फरिश्ते शेर बन के आए और उनको बचा लिया। या फिर वो इस तरह, अरे वो काफी इन्होंने कव्वालियों में भी बना रखी है इस तरह की। कव्वाली का ही मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सुनते थे हम लोग बचपन में ये सब। फिर उसमें वो भी था, इस चक्कर में तो मेरे साथ ये भी हो गया था। इसमें एक वो था ना कि एक लड़की थी, वो नमाज पढ़ती थी, शादी के रात को भी उसने अपना नमाज को कज़ा नहीं किया, फिर मतलब उसका शौहर मानता नहीं था। फिर एक बार यूं हुआ कि इन लोग का जो बच्चा था, ये नमाज पढ़ रही थी, तो उसका बच्चा गया, वो बच्चा तंदूर में घुस गया, तो उसका हस्बैंड ने आके उसे सुनाई, अरे ये तू क्या कर रही है, तेरी वजह से मेरा बच्चा जो है वो। फिर उसने दुआ किया तो वो बच्चा ठीक हो गया। तो इससे ये सीख मिलती कि नमाज छोड़ना नहीं चाहिए। इस चक्कर में क्या हुआ, मैं 7th क्लास में था रमजान के टाइम पे, और वही इफ्तार वगैरह करके गया और तरावी में खड़ा हो गया, और मुझे लगी थी बहुत जोर से 1 नंबर। और मेरे हिसाब से तो वही है ना कि छोड़ नहीं सकते, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मुझे किसी ने बताया नहीं कि छोड़ भी सकते अगर इमरजेंसी हो, तुम्हें टॉयलेट वगैरह लगाओ। कव्वाली सुनकर आपको पहले ही हो गया था ना? तो पहले से अलग लेवल का मोटिव कि छोड़ ही नहीं सकते, कुछ हो जाए, मर जाए। और इनके बारे में तो बोलते थे कि इमाम, मतलब जो इमाम हुसैन है, इनके बारे में बहुत कोई मतलब ऐसी गलत स्टोरी फैलाते हैं कि वो तो नमाज में थे तब मार दिए गए थे, वो हाथ नहीं छोड़े। तो मैं छोड़ा नहीं और मेरा छूट गया। और मैं इतना एम्बैरेस हुआ था अगला दिन, मुझे हर कोई बोले तुम छोड़ सकता है, ऐसा तो रूल है। तो फिर मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे तो बताया गया कि किसी भी हालत में अगर नमाज में खड़े हो गए, और फिर उस टाइम पे वो सब भी आता था ना, ये नमाज पढ़ रहे ऊपर से बम गिरा रहे हैं, फिर भी ये लोग नमाज पढ़ी जा रहे, तो मेरे ऊपर बम तो नहीं गिर रहे थे ना। हाँ, तो वही बात है कि हमें जब रिलीजन बेचा जाता है, फिर तो तब तो ये अच्छा ही दिखा के बेचा जाता है ना। तब को ये नहीं बोलता कि तुम अभी अच्छा करो तो तुम्हें आफ्टर लाइफ में अच्छा मिलेगा, कि अगले जन्म में अच्छा मिलेगा। तब ये दिखाते कि रिलीजन या गॉड जो है वो तो जस्टिस करता है। लेकिन अगर मेरी आंखों के सामने इतना बड़ा इनजस्टिस हो रहा है, और सिर्फ मेरा नहीं, जो गॉड है वो भी तो देख ही रहा है हर चीज। और उस टाइम पे क्योंकि वही सोशल मीडिया भी था, तो हर जगह से हर टाइप का न्यूज आ रहा था कि वो लोग के लिए प्रोटेस्ट भी हो रहा है, जो उसके साथ किए थे गलत काम, उन लोग के लिए प्रोटेस्ट भी हो रहा है, और बहुत कोई सपोर्ट में बोल रहे हैं। तो वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए। और उस टाइम से मैं फिर सोच लिया कि कोई नहीं है प्रॉपर। उसके बाद फिर तो मैं पढ़ा काफी लोगों को, जैसे भगत सिंह हो गए, या हमारे जो बाबा साहेब है, फिर जो भी अपने धीरे धीरे फिर मुझे जो भी एथिस्ट चैनल्स है उनसे इंट्रोड्यूस हुआ मैं, जैसे वही अपने ह्यूमन विद साइंस सर हो गए। फिर लास्ट तब तक भी ऐसा नहीं था कि मैं, मतलब तब तक भी आप मुझे वो नहीं बोल सकते हो कि मुझे इस्लाम के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि मैं इस्लाम को तो दोबारा देखा ही नहीं ना मुड़ के, वो मस्जिद वाले इंसिडेंट के बाद। फिर मुझे कहीं से नहीं, वही ह्यूमन विद साइंस सर के चैनल पे ही मुझे पता था। वैसे तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट वगैरह चल रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव लगता था, क्योंकि किसी मुस्लिम को समझाना तो मुझे लगता था, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था ये किसी को समझाऊं, मैं समझ गया मेरे लिए इतना काफी था। फिर कभी कभार मेरे पास वही साहिल, एक्स मुस्लिम साहिल, एडम सीकर वगैरह, इन लोग के वीडियोस आए थे। आपके कभी वीडियोस मेरे पास आए नहीं थे उतने, तो मैंने पहली बार आपको सुना ह्यूमन विद साइंस सर के पॉडकास्ट था एक, उसमें तो उसमें जब मैं सुना तब तो मुझे मतलब बहुत बढ़िया लगा आपका जो भी बताना। फिर धीरे धीरे यहाँ आया तो मुझे पता चला कि ये जितना मैं सोच रहा था, मैं तो सोच रहा था कि चलो ये सिर्फ गलत है, मतलब ठीक है कि
लोगों को बताने के लिए इसमें कुछ रूल्स डाल दिए गए हैं, और जिसको मौलाना लोग बहुत ज्यादा बढ़ा के बोलते हैं। मुझे बस इतना ही पता था। और जो भी बोलते थे कि इस्लाम गलत नहीं है, मुसलमान गलत है, तो मुझे वो सब लॉजिकली लगता था, क्योंकि ये मुखी है, इसको कोई कैसे मिस इंटरप्रेट कर लेगा, उस हिसाब से वो फिर टेररिस्ट बन सकता है, ये सब। लेकिन फिर जब मैंने आपकी मोहम्मद सीरीज पूरी सुनी और मतलब पूरा स्टोरी सब जाना, तब मुझे लगा कि ये तो मतलब मैंने तो बीच में ही छोड़ दिया था, पूरा पढ़ लेता तो मुझे तभी पता चल जाता। तो ये भी है, बहुत कोई मतलब मेरे जैसे भी होते हैं जो लोग, उन लोगों को तब फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ऐसा हुआ कि फिर मेरा दोस्त लोग में भी है ना एथिस्ट लोग, तो हम लोग यही बात करते हैं कि हम लोग जान गए इतना काफी नहीं है, हमें मतलब लोगों तक पहुंचाना भी पड़ेगा ये बात। जिसकी जिंदगी कभी अल्लाह के नाम से शुरू होती थी और अल्हम्दुलिल्लाह पर खत्म। वो बचपन से ही बहुत सादा और ईमानदार था। उसकी अम्मी कहती थीं, बेटा जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। और वो मान भी लेता था, क्योंकि बचपन में अल्लाह डराने वाला नहीं, सहारा देने वाला लगता था। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता, रोजे रखता और मस्जिद में घंटों बैठा रहता। उसे लगता था ईमान वो चीज है जो हर दर्द से बचा लेती है। लेकिन वक्त ने उसे सिखाया, कभी कभी ईमान भी आजमाया जाता है। एक वक्त आया जब जिंदगी ने करवट ली। जिस चीज पर भरोसा था वो टूटने लगी। दुआएं मांगी मगर जवाब नहीं मिला। हर रोज सजदे में गिरकर वो कहता, या अल्लाह, मैंने तुझसे कभी कुछ गलत नहीं मांगा, फिर तू मेरी सुनता क्यों नहीं? लेकिन अल्लाह की तरफ से खामोशी थी। कभी कभी लगता शायद आजमाइश है, फिर सोचता शायद मेरी गलती है। पर जब हालात बदतर होते गए तो यकीन सवालों में बदल गया। वो रातों को उठकर रोता, दुआ करता, बस एक निशानी दे दे कि तू है। लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस सन्नाटा था। ऐसा लगा जैसे ऊपर कोई है ही नहीं। धीरे धीरे नमाजें छूटने लगी, मस्जिद की आवाज अब दूर लगती थी। दिल भारी रहने लगा और वो सोचने लगा, क्या अल्लाह वाकई सब सुनता है, या फिर हमने बस मान लिया है कि वो सुनता है? लोगों ने कहा शैतान बहका रहा है, पर असल में वो किसी शैतान से नहीं, अपने अंदर के डर से लड़ रहा था। वो डर जो हर बार कहता, कहीं तू अकेला तो नहीं। वो अब दुआ नहीं मांगता था, बस देखता रहता आसमान की तरफ, जैसे कोई जवाब वहां से उतर आएगा। लेकिन जवाब नहीं आया। एक दिन अचानक उसने कुरान खोली और उसकी नजर पड़ी इस आयत पर, अल्लाह उनके दिलों के करीब है जो उसे पुकारते हैं। उस पल कुछ बदल गया, जैसे किसी ने अंदर कोई रोशनी जला दी हो। उसे एहसास हुआ, शायद अल्लाह कभी चुप नहीं था, वो तो हमेशा मेरे साथ था, बस मैं खुद उसे सुन नहीं पा रहा था। उस दिन के बाद उसने अल्लाह को ढूंढना छोड़ दिया, क्योंकि अब उसे पता था वो कहीं बाहर नहीं, वो तो उसके अंदर है। वो कहता है, पहले मैं अल्लाह से डरता था, अब मैं उससे प्यार करता हूँ। पहले मैं सोचता था कि वो ऊपर आसमान में है, अब जान लिया है वो मेरे हर सांस में है। अब वो नमाज वक्त पर नहीं पढ़ता, लेकिन हर वक्त सजदे में रहता है। कभी अपने गुस्से को झुकाता है, कभी अपने दर्द को। अब उसकी नमाज मस्जिद में नहीं, उसके दिल में होती है। लोग आज भी कहते हैं, तू पहले जैसा नहीं रहा। वो मुस्कुराता है और कहता है, पहले मैं अल्लाह को ढूंढता था, अब मैं उसे महसूस करता हूं। कभी कोई उससे पूछता है, क्या तू अब भी अल्लाह पर यकीन करता है? तो वो जवाब देता है, अब पहले से ज्यादा करता हूं, क्योंकि अब मेरा यकीन किसी किताब में नहीं, मेरे अंदर की रूह में है। अब वो शिकायत नहीं करता। जब तकलीफ आती है वो कहता है, तेरी मर्जी। जब सुकून मिलता है वो कहता है, शुक्र है मालिक, उसने समझ लिया है अल्लाह कभी चुप नहीं होता। वो बस चाहता है कि इंसान अपनी रूह की आवाज सुने, क्योंकि जब इंसान खुद को सुनता है वहीं कहीं उसे अल्लाह मिल जाता है। वो अब दुनिया से नहीं भागता, वो वही काम करता है, लोगों की मदद, दूसरों की तकलीफें समझना और छोटी छोटी चीजों में सुकून ढूंढना। क्योंकि अब उसके लिए इबादत सिर्फ नमाज नहीं, किसी को मुस्कुराने की वजह बनना है। और वो कहता है, अल्लाह को समझना आसान नहीं, लेकिन जब तू दर्द में भी शुक्र करना सीख जाता है तो अल्लाह खुद तेरे अंदर बस जाता है। वो अब भी रातों को उठता है, लेकिन रोने के लिए नहीं, बल्कि शुक्र अदा करने के लिए, क्योंकि उसे अब समझ आ गया है, हर दर्द में भी एक मकसद होता है, हर खामोशी में भी एक जवाब छुपा होता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमान सिर्फ तब तक नहीं होता जब तक सब अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब असली ईमान होता है जब अल्लाह चुप हो और तू फिर भी यकीन रखे कि वो यही है तेरे साथ।